हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 1 लेके आई हूँ और ये पार्ट 1 क्लास 10 की जो सिविक्स की बुक है उसका ये सिविक्स की बुक का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सत्ता की साझेदारी। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको कोई चैप्टर देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में सपोर्ट मटेरियल से करवाती हूँ। बहुत ही आसानी से लिखा रहता है, बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, आसानी से समझ आ जाता है और मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सत्ता के साझेदारी का पार्ट 1। ये सिविक्स की बुक है, क्लास 10 की जो सिविक्स की बुक है। बहुत ही इजी नोट्स है, सपोर्ट मटेरियल से। चैप्टर के लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देती हूँ विद आंसर, तो इस चैप्टर में भी दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी बेल्जियम और श्रीलंका जातीय संरचना थी, मतलब कि बेल्जियम में हुई थी और श्रीलंका में। तो सबसे पहले ये ग्राफ एक दे रखा है सर्कल्स में, क्या है ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अभी ये देखा, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ये कार सही दे रखा है, कोई काम का दे नहीं रखा। तो हम ये देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। तो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद क्या है, तो देखते हैं इसके नोट्स। 1957 में एक कानून पास किया गया सिंहली समुदाय की स्वच्छता स्थापित करने हेतु। तो 1956 में कानून पास किया गया था सिंहली समुदाय का स्वच्छता स्थापित करने हेतु। सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। सिंहलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। जो सिंहली थे उनको विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई, फर्स्ट स्टेज दिया गया। नए संविधान में ये प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। बहुसंख्यकवाद का अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है, अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करके। मतलब बहुसंख्यक जो है इसका अर्थ हमें ये समझ आया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बहुसंख्यकवाद, तो इसका अर्थ हमें ये समझ आया कि बहुसंख्यकवाद का अर्थ है बहुसंख्यकवाद समुदाय मन चाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है। क्यों चला सकता है? अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करके। अगर वो अवहेलना करे तो वो समुदाय मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका में। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सत्ता की साझेदारी बेल्जियम और श्रीलंका जातीय संरचना थी। तो एक बेल्जियम में और एक श्रीलंका में। श्रीलंका में हमने ये देख लिया, इसके थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया। हम बेल्जियम के बारे में और देखते हैं, बेल्जियम की समझदारी। तो फ्रेंड्स ये बेल्जियम की समझदारी क्या थी, बेल्जियम की समझदारी वो हम पढ़ेंगे अभी। 1970 और 1993 के बीच संविधान में संशोधन किए गए ताकि सब मिलजुल कर रहें। 1970 में और 1999 के बीच संविधान में संशोधन किए गए थे ताकि सब मिलजुल कर रहें। राजधानी ब्रसेल्स में दोनों समुदायों को प्रतिनिधित्व दिए गए। केंद्र सरकार डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान विशेष कानून के लिए दोनों समुदाय की सहमति हुई। क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार थी, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान विशेष कानून के लिए दोनों समुदाय की सहमति हुई। फ्रेंड्स मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। नोट करना चाहें आप नोट भी कर सकते हैं। तो इधर वाले ये देखते हैं समुदाय सरकार एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा संस्कृत भाषा से जुड़े फैसले का अधिकार था। राज्य सरकार केंद्र सरकार की सर्दियाँ क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं था। तो बस इसमें यही था।
थोड़े से इसकी समझदारी, बेल्जियम की समझदारी के बारे में दिया हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा ऐसे ही है, सिविक्स का। वैसे सिविक्स इजी होती है, बट सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज करने वाला है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं खुद इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत मतलब इजी नोट्स दे रखे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। सत्ता की साझेदारी जो है चैप्टर का नाम है। ये सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो ये दो तरीके हैं इसमें, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। तो सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसके दो तर्क दे रखे हैं, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क में हानि या लाभ के परिमाणों पर आधारित होता है ये युक्तिपरक तर्क। तो सत्ता की साझेदारी युक्तिपरक तर्क में हानि या लाभ पर आधारित होती है। इसके दो पॉइंट दे रखे हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेश कम, राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा। तो ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं इसके। और नैतिक तर्क का अर्थ हो गया कि नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर जो लोकतंत्र की आत्मा कहला गई है सत्ता की साझेदारी, सत्ता है तो लोकतंत्र है, लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़ रहे हैं। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए। प्रशासनिक साधन किस लिए लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए। प्रशासन की शासन किस प्रकार शासन हो कि लोगों को यह अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए। तो इसके यही पॉइंट्स है, नैतिक तर्क है और युक्तिपरक तर्क है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एक टेबल दी रखी है, टेबल तो नहीं है लेकिन एरो में दे रखा है, वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया टेबल थी, टेबल नहीं है, एरो में दिया हुआ है। ये 4 एरो हैं। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप दिए हुए हैं, क्यों ज़रूरी है हमने पढ़ा। 2 तर्क पढ़े, युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, ये 4 रूप हैं। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, ये 4 रूप हैं। तो 4 एरो में दिए हुए हैं, अप डाउन और साइड। और तो ये कौन से हो गए, उधार वितरण, क्षेत्रीय वितरण, ये गठबंधन, विभिन्न सामाजिक समूहों व दबाव समूह के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार और स्थानीय सरकार। तो सरकार के विभिन्न अलग अलग स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा इन 4 सरकार के बीच होता है। विभिन्न सामाजिक समूहों व दबाव समूह के बीच बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय तथा महिलाओं की प्रशासनिक में हिस्सेदारी। विभिन्न राजनीतिक पर्यटन हित समूह व दबाव समूह के बीच सत्ता एक राजनीतिक दल से दूसरे दल बदलती रहती है। गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार कहलाते हैं। गठबंधन सरकार हो गई हमें, गठबंधन सरकार क्या है, जो कि सत्ता एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में बदलती रहती है, वो गठबंधन सरकार है। तो क्षेत्रीय वितरण क्या होता है, शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षेत्रीय वितरण है, और ये भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। तो ये 4 रूप हमने पढ़े। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एक पार्ट में हमारा मतलब बस यही फर्स्ट पार्ट, और इसके आगे का कोई पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पार्ट में सारा पूरा चैप्टर क्लियर हो गया और सारे चैप्टर हो गए। इसके आगे बस क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहे। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं।